कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद धार्मिक स्थलों पर एक बार फिर रौनक लौटने वाली है। लेकिन धार्मिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब खास एहतियात बरतनी होगी। क्या कुछ नियम हैं जिनका पालन करना होगा? चलिए रिपोर्ट में देखते हैं। भक्तों का लंबा इंतजार हुआ खत्म। 6 महीने बाद फिर खुल रहे हैं धार्मिक स्थल। पर इस बार भगवान के दर्शन का होगा अलग तरीका। कोरोना महामारी की वजह से भगवान और भक्तों के बीच बड़ी दूरी अब फिर बढ़ने जा रही है। 6 महीने से बंद पड़े धार्मिक स्थल एक बार फिर 1 अक्टूबर यानी कल से खुलने को तैयार है। लेकिन अब धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए नए नियमों का पालन अनिवार्य होगा। कोविड-19 को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है, उसका पालन करते हुए ही धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति होगी। पूरे देश में ही धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। बात करें पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की, तो यहाँ भी 6 महीने से बंद धार्मिक स्थलों को कल खोल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन यानी SOP जारी कर दी है। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए मंदिर, चर्च सहित धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है। I'm happy that the place of worship will be opening tomorrow, and it is desired by us and desired by the people of Meghalaya. And I hope that the protocols and the guidelines will be strictly followed in order to further contain the spread of COVID. First of all, I believe when the administration took this decision, they have considered so many things, which are the merit and demerit of opening, and I believe this will be a trial basis of opening it. And citizens and worshippers should be cautious while attending, and leaders and all should follow strictly the protocol, and especially people should maintain the self-distance, wearing the mask. See, regarding the opening of the church, I would like to prefer it's better to open for the church, because if people can go to the markets, if they can go to buy, anyway they can go, but why not the church? Okay, but the only thing we have to follow the government's protocol. Whatever the government protocol has given, so we have to follow regarding that. सरकार के इस फैसले से भक्तों में खुशी की लहर है। सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है। हम ये दिएगा जो आज से 7 माह हो गया, मंदिर तो कंप्लीट बंद है, सब आदमी से दिक्कत होगा। आर्थिक बहुत माने खराब हो गया, इसलिए कल खुला दिएगा तो सब आदमी को अच्छा लगेगा। हम पुजारी हमारा भी अच्छा लगेगा। कितना भक्त है यहाँ पर, कोई भक्त यहाँ पर बाती जलाने नहीं आना पड़ेगा। तो मंदिर घूमेगा आदमी, सब डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। Well, we have been preparing for the reopening of the places of worship or churches, and the shops are in place. खुलेगा, कल से खुलेगा। तो आज क्या साफ सफाई हो रहा है? आज साफ सफाई हो रहा है। मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना और थोड़ा डिस्टेंस रख के बात करना। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। राज्य सरकार ने चर्चों में बैठने की क्षमता का 1/3 लोगों की एक समय पर उपस्थित रहने की अनुमति दी है। मुख्य सचिव MS राव ने अधिसूचना जारी कर यह आदेश दिया। वहीं 10 साल से नीचे और 65 साल से ऊपर के लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। साथ ही मंदिरों में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के बीच 5 फीट की दूरी बनाए रखने का भी आदेश जारी किया गया है। वहीं मंदिर, चर्चों को सैनिटाइज किया जा रहा है।